औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने मेंटल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स और लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस जो कि मेंडल ने पहले दिया था। अब सबसे पहले हम अगर देखें तो मेंडल क्या कर रहा था, मेंडल जीन को फैक्टर कह रहा था। उसने बताया कि जो बोथ पेरेंट्स है वो डोनेट वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट। मेंडल टुक जीन एज अ फैक्टर। मेंडल ने जीन को एज अ फैक्टर लिया। ही टोल्ड दैट बोथ पेरेंट्स डोनेट वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट, के जो दोनों पेरेंट्स हैं वो एक फैक्टर ट्रेट का डोनेट कर रहे हैं, करेक्टर का डोनेट कर रहे हैं। ए बोथ पेरेंट्स डोनेट सेम फैक्टर ऑफ द ट्रेट। अगर किसी करेक्टर का दोनों पेरेंट्स सेम फैक्टर डोनेट कर रहे हैं, द ऑर्गेनिज्म इज़ प्योर और होमोजाइगस फॉर दिस ट्रेट लाइक प्योर टाल। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो प्योर होगा या उसको कहा जाएगा होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब दोनों सेम है। और अगर वो दिया गया है टाल तो प्योर टाल होगा, जैसे कैपिटल टी। सेम एज प्योर शार्ट। अगर होमोजाइगस टाल है तो ये होगा प्योर टाल। और अगर सेम ही है, मतलब कि दोनों सेम है जो फैक्टर्स हैं, लाइक सिमाल्टी, तो ये होगा प्योर शार्ट। इट इज़ आल्सो होमोजाइगस। ऑन द अदर हैंड, इफ़ पेरेंट्स डोनेट डिफरेंट फैक्टर्स, अगर पेरेंट्स डिफरेंट फैक्टर्स डोनेट कर रहे हैं, फैक्टर्स क्या अलील है ऑफ अ ट्रेट करेक्टर के लिए, तो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस फॉर द ट्रेट। मतलब कि एक कैपिटल डी होगी, एक स्मॉल टी फॉर टाल। अब आपको इस पैराग्राफ में कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे आपको पता चला कि मेंडल ने जीन को एज ए फैक्टर लिया और उसने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो डोनेट करते हैं फैक्टर, एक फैक्टर डोनेट करते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स से सेम फैक्टर आता है तो वो हो जाता है होमोजाइगस। ठीक हो गया। फिर अगर हम देखेंगे, अगर वो कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी हैं, तो वो हो जाएगा होमोजाइगस टाल या प्योर टाल इसको कहेंगे। अगर हम देखें, अगर वो टी स्मॉल हुई, टी स्मॉल, तो ये हो जाएगा प्योर शॉर्ट, मतलब कि डार्फ और होमोजाइगस। अगर हम देखें दूसरे हाथ पर कि अगर बोथ पेरेंट्स डोनेट करें डिफरेंट फैक्टर्स अलील, जैसे तो उस ऑर्गेनिज्म को हाइब्रिड भी कहेंगे और हेटेरोजाइगस। मतलब कि डिफरेंट तो हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस, अगर सेम होंगे तो होमोजाइगस। और उसमें क्या होगा, होमोजाइगस टाल में कैपिटल टी और होमोजाइगस शार्ट में क्या होगा, स्मॉल टी। और अगर डिफरेंट होगा तो हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस। आगे पढ़ते हैं। इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ही टुक प्योर टाल स्टेम एंड शॉर्ट स्टेम वेराइटीज एंड क्रॉस देम। तो इसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या लिया, एक तो प्योर टाल स्टेम ली और शॉर्ट स्टेम ली वेराइटी उनकी, और उनको क्या किया, क्रॉस किया। फिर जब उनके सीड्स को कलेक्ट किया गया और उनको अलो किया गया कि अब भाई इनको छोड़ दो, अब ग्रो करे, देखेंगे क्या जो है रिज़ल्ट मिलता है। तो इसने ये फाउंड किया कि सब जो प्लांट्स थे वो टाल स्टेम के थे। कोई भी प्लांट ना ही तो इंटरमीडिएट स्टेम का था और ना कोई शॉर्ट था, सिर्फ सभी टाल थे। नो प्लांट विद इंटरमीडिएट स्टेम वर फाउंड टू ग्रो इन दिस जनरेशन। कोई भी प्लांट इंटरमीडिएट स्टेम का नहीं मिला इस जनरेशन में ग्रो करने के लिए। तो अगर आपको ये वेरीफाई भी करना है ना, तो अभी आप चेकर बोर्ड, अगर आपको चेकर बोर्ड पता है तो उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गेमेट्स, मतलब कि जिसको क्रॉस कर रहे हैं वो आप लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि टाल प्योर टाल स्टेम और शॉर्ट टाल स्टेम, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। आप अगर इनको सभी को क्रॉस करेंगे एक दूसरे से तो आपको रिज़ल्ट एक ही मिलेगा, वो मिलेगा टी डोमिनेंट टी स्मॉल, मतलब कि सभी टाल ही होंगे, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेम नहीं होगी। ही रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट विद डिफरेंट ट्रेड्स हैविंग कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। इसने अपने एक्सपेरिमेंट ये करता रहा डिफरेंट करेक्टर्स को लेकर, उनके करेक्टर्स को लेकर, फाउंड सेम रिजल्ट, इसने सेम ही रिजल्ट देखी। देन ही प्रेजेंट एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसके बाद इसने डोमिनेंस का लॉ दिया कि एक जो अलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जबकि दूसरा मास्क हो जाएगा।
According to this law, when a pair of contrasting characters heterozygous brought together in a cross, जब हम किसी पेयर को कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मतलब कि हेटेरोजाइगस को अगर क्रॉस करेंगे टुगेदर, ओनली वन फैक्टर विल एक्सप्रेस इन द ऑफस्प्रिंग, सिर्फ जो एक फैक्टर होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जबकि दूसरा मास्क हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि कैपिटल डी स्मॉल टी को अगर हम क्रॉस करेंगे टाल स्टेम और शॉर्ट स्टेम को, जो टाल होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा शॉर्ट पर। इट मीन्स दैट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंस, जो है कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, वन फैक्टर इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर, मतलब कि एक फैक्टर दूसरे पर डोमिनेंट होगा। अब इस पैराग्राफ में आपको ये याद रखना है कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसमें एक प्योर टाल स्टेम ली थी, शॉर्ट स्टेम ली थी, जब उनको क्रॉस किया और उनके सीट को ग्रो करने के लिए तो सब टाल मिल रहे थे, क्योंकि उस पर जो टाल वाला था वो डोमिनेट हो रहा था शॉर्ट पर और उसको मास्क कर रहा था। उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस ऐसे दिया। फिर क्या किया मेंडल ने, पेरेंटल जनरेशन को P1 कहते हैं, टाल था जो स्टेम और शॉर्ट डॉर्फ था। कैपिटल टी आप देख रहे हैं जीनोटाइप है ये इसका, मतलब कि जेनेटिक मेकअप, और इसका स्मॉल टी शॉर्ट गेमेट्स है, एक गेमेट्स यहाँ से लिया गया टी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनको क्रॉस किया गया तो इसको फर्स्ट फेलियल जनरेशन मिली जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसको क्रॉस किया गया फर्दर तो ऑल टाल मिले फिनोटाइप। अब टाल क्या है, ये फिनोटाइप है, इसका फिजिकल अपीयरेंस है, जबकि जो ये कैपिटल स्मॉल टी है ये इसका जीनोटाइप है। ये हम आगे जाके ये टर्म्स पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। फिर अबव एक्सपेरिमेंट सम टर्म्स केम इनटू लाइट व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिकल स्टडीज़। अब एक्सपेरिमेंट को देखें तो उसमें कुछ टर्म्स है जो जेनेटिक स्टडीज़ में इस्तेमाल होते हैं, जो कि ज़रूरी पढ़ने होते हैं ताकि आपको जेनेटिक्स के बारे में जो स्टडी करेंगे आप वो आपको समझ में आए कि व्हाट इज़ जीनोटाइप, व्हाट इज़ फिनोटाइप। ये आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ऑल द टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद जेनेटिक्स। होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे इस नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू।